नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार एक बहुत बड़ी उलझन और समस्या से जूझ रहे हैं। नीतीश कुमार के पार्टी को, जेडीयू को, सम्राट चौधरी की एक नई चुनौती सामने निकल करके आ रही है कि जिस तरह सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वह आने वाले दिनों में एक घमासान में बदल सकता है। चूंकि नीतीश कुमार जिस तरह से 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता संभाले रहे और वह भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद नीतीश को दरकिनार कर दी और उनके पार्टी के साथ दुर्व्यवहार करती है। इसका एक रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी मजबूती से है और मात्र 6 विधायक और अगर मिल जाए तो फिर नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए सम्राट चौधरी किसी प्लान बी पर काम कर रहे हैं और 6 से 7 विधायकों की वह तैयारी कर रहे हैं अपनी पार्टी भाजपा में शामिल कराने के लिए। ऐसे में अगर वह इच्छा बीजेपी की पूरी हो जाती है तो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की पार्टी का एकनाथ शिंदे वाला हाल हो जाएगा, यह मानना जेडीयू के कुछ नेताओं का है। आनंद मोहन सिंह जो पार्टी के अंदर बगावत कर रहे थे जेडीयू में, नीतीश कुमार की पार्टी में, इन्हीं सब चीजों का उल्लेख किया करते थे कि नीतीश कुमार 85 विधायकों की ताकत के साथ स्टेज पे खड़े हैं और उनकी एक तस्वीर तक नहीं है। यह तकलीफ हुई होगी क्योंकि पुराने नेता हैं, हमेशा नीतीश को सम्मान मिला था, अब नहीं मिला और ना ही आगे मिलेगा। ऐसे में नीतीश कुमार अभी तो थोड़ा सक्रिय हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे तो जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि किसी प्लान पर काम कर रहे हैं और जल्द कुछ फैसला लेने वाले हैं जो सम्राट चौधरी के लिए एक झटके से कम नहीं होगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वह फैसला क्या होता है, लेकिन 85 विधायकों की ताकत का एहसास जरूर कराएंगे कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर भी घमासान मचा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी, दो सहयोगी दल के भरोसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बिहार वाली ही परिस्थितियां वहां भी है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूर्ण बहुमत की सत्ता के लिए 10-12 विधायकों की जरूरत है और 17 सीटों पर उपचुनाव होना है। इन 17 सीटों के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कि 12 सीटों पर चुनाव लड़के अपना पूर्ण बहुमत तैयार कर लिया जाए ताकि शिंदे, शिवसेना और एनसीपी पर आधारित न रहे, उनके भरोसे न रहे। अब ऐसे में 17 में 12 पर लड़ने की बात जब भाजपा ने कही तो एकनाथ शिंदे उतावले हो गए। उन्होंने कहा अगर समानता नहीं बरती गई, यानी कि समानांतर सीटों का बंटवारा एक हिसाब से नहीं हुआ, तो फिर वह एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे। इसके बाद तो हवा उठना ही था। एकनाथ शिंदे के पास 54 विधायक और 7 सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए घातक साबित हो जाएंगे। बात महाराष्ट्र तक ही नहीं टिकेगी, बात दिल्ली हिलने की हो जाएगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। एनसीपी 41 विधायक और 1 सांसद। एनसीपी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना महाराष्ट्र सरकार को और ना दिल्ली सरकार को, क्योंकि एक का बात रहेगा और एनडीए गठबंधन के पास 292 है, तो एक कम भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 272 बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन वहीं अगर चंद्रबाबू नायडू ने 18 सांसदों का समर्थन वापस ले लिया
तो दिल्ली हिल जाएगी। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर एक घमासान मच रहा है। चंद्रबाबू नायडू की समस्या यह है कि युवाओं का बढ़ता आक्रोश और किसान आंदोलन की आहट, मजदूरों की मजदूरी न मिलना उनके लिए एक नई मुसीबत बन रही है आंध्र प्रदेश में, जिसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू काफी चिंतित है। इसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा को दो टूक जवाब दिया कि इनके दबाने का और इनके साथ दुर्व्यवहार करने की साहस मत कीजिए, नहीं तो घातक हो जाएगा। मोदी मानेंगे इस बात को, इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र से खेल बिगाड़ सकती है, नीतीश कुमार बिहार से खेल बिगाड़ सकते हैं, दिल्ली के तख्तो ताज को हिला सकते हैं, क्योंकि ताकत बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसे में दो राज्य और केंद्र सरकार तीनों संकट में आ जाएगी। अब नीतीश कुमार एकदम सामान्य सा जीवन जी रहे हैं, उन्हें देख करके इस समय लगता नहीं कि उनको कोई फर्क पड़ रहा है। शायद वह जानते हैं कि अब तो सीएम बनना नहीं, अब राजनीतिक संन्यास लेना है और बेटे के भविष्य शुरू होने के पहले खत्म हो रही है। बेटा चिंतित है कि क्या होगा, लेकिन एक झटका तब लगना शुरू हो गया जब यह निकल करके आया कि नीतीश कुमार किसी और समीकरण पर बिहार में काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के साथ मतगणना चल रही है, यानी कि विचार विमर्श चल रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा और सम्राट चौधरी खेल करना शुरू कर दिए। अब एनडीए गठबंधन के अंदर जेडीयू के कुछ नेता नहीं चाहते हैं रहना, और नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए, रास्ता निकल जाए कि जो साथ रहे। ऐसे में जेडीयू नीतीश कुमार की कई टुकड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर इसका रास्ता नीतीश कुमार ने नहीं निकाला तो समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया एसआईआर को लेकर, जो बड़ी चिंता में डालने वाला था। बिहार में एसआईआर के तहत 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि मैं नागरिकता चेक कर रहा हूं, जो नागरिक है उसे ही अधिकार वोट डालने का मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है एसआईआर पर कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वह सही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी आदेश दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर वह उन सभी दस्तावेजों को गृह मंत्रालय को दे और गृह मंत्रालय यह फैसला करे कि वह नागरिक है या नहीं है, जो 65 लाख लोगों के नाम करते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के बातों पर मुहर लगा रहा है कौन? सुप्रीम कोर्ट, कि हाँ वह नागरिकता चेक कर रहा है। इसका मतलब वह 65 लाख लोग नागरिक नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। बड़ी चालाकी से सब कुछ चल रहा है। अब क्या गृह मंत्रालय यह फैसला करके आदेश देगा कि हाँ वह 65 लाख लोग इस देश से निकाले जाएंगे, तो भेजेगा कहां? यह सरकार को बताना पड़ेगा कि वह कहां के नागरिक हैं। अगर भारत के नहीं है तो कहां के हैं? बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं, पाकिस्तान के हैं, कहां के हैं? यह साबित करना पड़ेगा उसे। अब पंगा यहां पर फंस गया। इस पर नीतीश कुमार का एक भारी वोट बैंक खत्म होगा और नाराज होगा। भाजपा को फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि भाजपा वोट चोरी से चुनाव जीतती है और चुनाव आयोग उसकी मदद करता है। नीतीश कुमार को फर्क इससे पड़ेगा कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जब तक है तब तक तो ठीक है, जो भी 2-4-10 सीटें भाजपा रहम करेगी जीत जाएगी, अन्यथा एक एक सीट के लिए तरस जाएगी। अब समस्या गंभीर हो गई। एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान भी है, कौन कब किधर जाएगा इसका ठिकाना नहीं है। और दूसरा, इंडिया गठबंधन एकजुट है नहीं। राहुल गांधी लगातार सड़क पर और मुद्दों के साथ दिख रहे हैं,
यह दिख रहा है कि कांग्रेस कुछ कर रही है और आम जनता के लिए जी रही है, लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टालिन कहीं पता नहीं चल रहा है। और जब नहीं पता चल रहा है तो फिर ममता बनर्जी की पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है और उनके 20 सांसद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे आधिकारिक तौर पर। मानसून सत्र पार्लियामेंट का आएगा उस दौरान, यह खबर निकल रही है। द हिंदुस्तान के हवाले से यह खबर छपी थी। अब ऐसे में ममता बनर्जी का 29 सिर्फ सांसद नहीं, बाकी के सांसद और विधायक भी टूट के कगार पर हैं। अब ममता बनर्जी अगर एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रही और एक्सेप्ट इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने ममता को नहीं किया, जो बहुत छल की है, कभी इंडिया की रही ही नहीं, तो फिर ममता बनर्जी की राजनीतिक करियर ध्वस्त हो जाएगी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।